रोशनी में चले, रोशनी में चले। जी नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सैरी शोफन प्रोग्राम कलाम की रोशनी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जिस तरह से आप जानते हैं, हम मुकाशवा की किताब जो कि नबूवती किताब है, और मुकाशवा की किताब जो कि हर दौर को ज़ाहिर करती है, बहुत सी ऐसी नबूवतें हैं जो दौर माजी में हो चुकी हैं, और बहुत सी ऐसी नबूवतें और बातें हैं जो दौर मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में पूरी होने को हैं। और इस किताब के मुतल्लिक हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, इन बातों से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। आज एक बार फिर मेरे साथ मोहतरम आली जनाब पादरी अज़ीज़ अनवर साहिब हैं। पादरी साहब, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सहरिश के आपने इस मुकाशफाती अदब के ताल्लुक़ से कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को सीखने का ये प्रोग्राम बनाया है, और हम इस पर खुदावंद के पाक कलाम की सच्चाइयों को सीख रहे हैं। मैं इसके लिए आपका, आपके अदारे का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, और सबसे ज़्यादा अपने खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने हमें ये वक्त दिया और हालात पैदा किए ताकि हम इस मुकाशफाती अदब के बारे सीख सकें। और इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करना चाहूँ, मैं पहली आयत का मुताला आपके सामने करूँगी। इसके बाद मैंने ज़मीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे। वो ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि ज़मीन या समंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। तो पादरी साहब, सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि दुनिया गोल है और ये साइंस की दरियाफ्त है, और हम सब इस बात को मानते हैं। पहली आयत में दुनिया के 4 कोनों का जिक्र इल्हाम का हिस्सा कैसे हो सकता है? क्या खुदा और मसीह खुदावंद के रसूल इस हकीकत से नावाकिफ़ थे, या कोई ऐसी इस्तिलाह है जिसके बगैर पहली सदी ईस्वी में मुकाशवा समझ में नहीं आ सकता था? और पहली आयत का पैगाम ये है कि कोई हवा को किस तरह थाम सकता है, इसके मुतालिक बताएं। बहुत शुक्रिया आपने जो सवाल किया है। इस सवाल के अंदर हमेशा की तरह आपने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं। सबसे पहली बात, आपका जो सवाल है वो ये है कि साइंस ये कहती है कि दुनिया गोल है। मैं कहता हूँ कि साइंस ये नहीं कहती कि दुनिया गोल है। साइंस ये कहती है ज़मीन गोल है। ठीक। दुनिया के गोल होने के बारे साइंस ने कभी बात नहीं की। जी। सबसे पहली बात जो मैं समझता हूँ, हमें अपने छठे बाब पे जाने की ज़रूरत है ताकि हम देख सकें कि छठे बाब में जी जो 7वीं छठी मोहर है जी वो जब खुलती है तो जो वाक़यात उस वक्त होते हैं, सूरज, चाँद, सितारे ये सारे अपनी रोशनी से महरूम हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग, 7 किस्म के लोग वहाँ लिखा है मुकाशवा में, जो भागते हैं और पहाड़ों और गारों से कहते हैं हम पे गिर पड़ो, हमें छुपा लो। जी। और जो वो दरख्वास्त कर रहे हैं, अगर आपने उस दरख्वास्त के मज़मून पर गौर किया हो तो वो पहाड़ों और गारों से ये कहते हैं कि हमें उसके गज़ब से बचा लो जो तख्त पर बैठा है जी। और दूसरा बर्रा के हमें गज़ब से बचा लो। जी। वो इसका मतलब ये है कि ये ज़रूर जानते हैं कि हमें अगर कोई गज़ब से बचा सकता है या गज़ब जो हम पर नाज़िल हो रहा है, ये खुदा बाप या आसमानी खुदा और उसका बेटा या बर्रा जो है, ये उनकी कुदरत का करिश्मा है। सही। लेकिन अफसोस ये है कि वो बर्रे से दरख्वास्त या जो तख्त पर बैठा है उस पर उससे दरख्वास्त करने की बजाय वो पहाड़ों से बात करते हैं, गारों से, टीलों से, टापुओं से बात करते हैं। और फिर इस तबाही का मंजर जो है वो हमें छठे बाब में नज़र आता है, जिसको बहुत सारे मैंने बताया था कि जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो उस वक्त को, उन लम्हात को या
उस मुसीबत के दौर को जो मुकाशफा में ही या बाइबल में ही नाम दिए गए हैं, उनके बारे पाक कलाम में लिखा है कि उन्हें इंतकाम का दिन कहा गया है, सही, उन्हें तबाही का दिन कहा गया है, दुख और रंज का दिन कहा गया है, तारीकी और उदासी का दिन कहा गया है। और ये सारे हवाले हैं बाइबल मुक़द्दस में। अबर और तीरगी का दिन या वक्त कहा गया है, सही, और फिर इसे खौफनाक दिन या हौलनाक दिन दिन कहा भी गया कहा है। गया। अब इस हौलनाक दिन के वकूअ होने के बाद लगता यह है कि तबाही का, या जिसे हम मुसीबत का नाम देते हैं, बड़ी मुसीबत का वक्त शुरू हो गया। सही, लेकिन जब हम 7वें बाब में आते हैं तो फिर 6ठे और 7वें बाब में अगर देखा जाए तो 7वें बाब में 7वीं मोहर का खुलना ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं खुली, नहीं खुले, वो 8वें बाब में खुलती है। जी, मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे ये महसूस हुआ कि खुदाबंद आसमानी खुदा जिसने, या बर्रा ने जिसने यूहन्ना को कहा ऊपर आ जा, और यूहन्ना उनके तवस्सुत से ये सारी तबाही को अपनी आँखों से देख रहा है, और फिर उसे हुक्म भी दिया गया है कि इन बातों को लिख ले। तो इन सारी बातों और 7वें बाब के दरमियान, या यूँ कह लें कि 6ठे बाब और 7वें बाब, या 6ठी मोहर और 7वीं मोहर के दरमियान एक ऐसे है जैसे एक फिल्म चल रही है और उसमें एक दूसरा सीन आ गया है, या एक वक्फा आ गया है, ब्रेक, और वो वक्फा और वो सीन जो है वो किसी और चीज़ को पेश करता है, और जिसको वो पेश करता है, इसका मतलब ये है कि आसमानी खुदा या बर्रा यूहन्ना को 7वीं मोहर खुलने से पहले कुछ इत्तलाआत हम पहुंचाना चाहते हैं, ठीक, कुछ उसकी इत्तलाआत में इजाफा करना चाहते सही, हैं, कुछ उसको दिखाना चाहते हैं इससे पहले कि 7वीं मोहर जो है वो खुले, और वो उसका सारा बयान जो है वो आ जाए। 8वीं मोहर से पहले वो 7वें बाब में उसको बयान को रोक कर एक दूसरा बयान शुरू करते हैं जो अभी आपने पढ़ा है जी, कि ज़मीन के चारों कोनों पर। हालांकि ज़मीन के बारे ये बिल्कुल सच, जैसे मैंने पहले कहा कि दुनिया जो है हम उसकी बात तो कर ही नहीं रहे। मुकाशफा दुनिया की बात नहीं कर रहा, मुकाशफा ज़मीन की बात कर रहा है। जी, और ज़मीन जो है उसके बारे साइंसदान कहते हैं कि वो गोल है या बैजवी है या जो भी है। जी, सवाल ये है कि साइंसदानों की अपनी साइंस और इल्म से पहले बाइबल ये बता देती है यशायाह के सहीफे में कि वो मुहीत ज़मीन पर बैठा है। अब सवाल ये है जो आपने किया है कि साइंस ये कहती है जी, कि ज़मीन गोल है, लेकिन गोल जो है उसको वो कहते हैं कि उसके 4 कोने क्यों हैं। अब ये तो कोई ऐसी बात नहीं जो हमें सादगी से समझना है। आप उस ज़मीन को जिसे आप गोल कह रहे हैं, जी, अगर आप उसको देखें तो क्या लिखा है वहाँ पर 4 कोनों पर, कि 4 कोने हैं। अब आप जब इस 7वें बाब का मुताला करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम इस 7वें बाब को 3 मज़ामीन में तक़सीम कर सकते हैं, ठीक, और जो हमारे तमाम तरह के सवालों का जवाब जो है वो हमें दे सकते हैं। सही, उसमें पहली बात ये है कि ये जो 4 फरिश्ते हैं, जी, ये इनको कहा गया है कि वो ज़मीन
कि चारों कोनों पर खड़े होकर उन हवाओं को रोक दे। थाम दे। ठीक। ये पहली बात है जो सीखने की है कि फरिश्तों को ये हुक्म दिया गया कि वो उन हवाओं को रोक दे। सही। इसलिए ये कोनों का जिक्र आया कि ज़मीन के कोनों पर खड़े हो जाए। मैं बाद में बताऊंगा कि वो कोने क्या है। सही। दूसरी बात लिखा है कि वो उनको ये कहते हैं कि एक और फरिश्ता जो है जी। वो उनको रोक देता है सही। और फिर वो कुछ लोगों पर मोहर करता है। तीसरी बात जब हम इसमें देखते हैं तो हमें आसमान में एक बड़ी भीड़ नजर आती है। जी। ये तीन जो बातें हैं मैं समझता हूँ कि इनको जानना जरूर। 7वें बाब को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल 4 फरिश्तों को देखता है। अब ये जो फरिश्ते हैं इन्होंने ज़मीन के चारों कोनों को थाम रखा। जी। अब ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। बाग़ अदन से लेकर आज तक बाइबल के अलावा गैर अक़वाम भी, गैर मज़ाहब भी ये बात मानते हैं, उनके एतकाद का हिस्सा है जी। कि फरिश्ते जो हैं वो खुदा के हजूर खड़े रहते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं। सही। और जो खुदा कहता है वो करते हैं। ठीक। वो अपने आप से कुछ नहीं करते। नहीं करते। वो जो कुछ करते हैं खुदा के हुक्म से करते हैं। और जब खुदा के हुक्म से करते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि ये जो चारों कोनों पर फरिश्तों को खड़ा कर दिया गया है और उनसे कहा गया है कि वो हवा को थाम लें कि ये हवा जो है वो थम जाए। सही। आप देखें, अगर आपने जोग्राफिया का इल्म अगर आपने पढ़ा हो या सितारों का इल्म पढ़ा हो जी। या मकनातीस का इल्म अगर आप रखते हो तो आप कभी गौर करके देखें, ज़मीन जो है उसके पहली बात 2 कुतबैन हैं। एक ऐसे है, एक ऐसे है। जी। तीसरा बीच में ख़त इस्तवा है, फिर उसके ऊपर ख़त जदी है, फिर ख़त सरतान है। और अगर इन सारे हिस्सों को आपस में मिला दिया जाए तो कोने बनेंगे। सही। ये गुलाई में नहीं हो सकते। और दूसरी बात, ये ज़मीन के कोनों की बात हो रही है और वो कोने जो हैं वो मैंने आपको बताया कि साइंस की रूह से ही, जोग्राफिया के इल्म से ही वो सारे जो खतूत बनाए गए हैं या जोग्राफिया ने लगाए हैं उनसे ज़मीन गोल होने की बजाय हमें 4 कोने नज़र आते हैं। हालांकि ज़मीन गोल है, ये नहीं कि ज़मीन गोल नहीं है, लेकिन उस गोल ज़मीन के 4 कोनों का जिक्र किया गया है जिसको बाद में बड़ी सफाई से बयान किया गया है कि वो 4 कोने जो हैं वो किस लिए हैं कि फरिश्ते उन हवाओं को रोक दें। सही। जब हवा रुक जाती है तो इसका मतलब ये है कि खुदा ने ज़मीन की अदालत का काम शुरू कर दिया। ठीक। और उस अदालत के काम को वो शुरू करता है उस हवा से जिस हवा से कायनात का निज़ाम चलता है। ठीक। जिस हवा से समंदरों का काम निज़ाम चलता है। सही। जिस हवा से खेती बाड़ी का निज़ाम चलता है। जिस हवा से जानदार सांस लेते हैं। जिस हवा से दुनिया का, ज़मीन का
जो भी है, जो हम जानते हैं वो, जो हम नहीं जानते वो भी, सारा निज़ाम उस हवा के तवस्सुत से चलता है। ठीक। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि वो जब कुरा हवाई जो है, जो ज़मीन के गिर्द है, जी 150 से 200 मील का कतर है उसका, और वो कुरा हवाई जो है अगर उसको रोक दिया जाए या उसमें किसी तरह की डिस्टर्बेंस आ जाए तो ज़मीन पर से ऑक्सीजन गैस और बहुत सारी दूसरी गैसेस ख़त्म हो जाएंगी, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि ज़मीन पर रहने वाले जानदार और बेजान यकदम ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चारों कोने जो हैं, इन पर जो हुक्म दिया गया है वो ये है कि वो हवा को रोक दे। सही। इसका मतलब खुदा ने अदालत का निज़ाम या अदालत का काम शुरू कर दिया है। ठीक। अब पिछले 6000 साल से वो रुका हुआ है, सही। इंसान की हर बदी को बर्दाश्त कर रहा है। हालांकि बाइबल मुक़द्दस हमें बताते हैं कि सदूम और अमूरा और बाबुल और दीगर बहुत सारे जगहों पर खुदा का गज़ब भड़का, और उसने गज़ब के भड़कने से पहले या भेजने से पहले उसने बताया कि ज़मीन की जो बदी है वो आसमान तक पहुंच गई। लेकिन उसने एक मखसूस खित्ता ज़मीन पर अदालत की, और उस खित्ता ज़मीन ने खुदा की अदालत से उस तबाही को देखा। लेकिन अब खुदा ज़मीन की या जिस दुनिया में हम रहते हैं जी उस ज़मीन की अदालत करने के प्रोग्राम का आगाज़ कर चुका है। सही। लगता ये है, और वो उसके लिए गैर मामूली हिकमत और कुव्वत रखने वाले फरिश्तों को अपनी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। जब हम इब्रानियों 2 बाब उसके 5वीं आयत का मुताला करते हैं तो लिखा है कि उसने आने वाले जहान को जिसका हम जिक्र करते हैं जी फरिश्तों के ताबे नहीं किया, बल्कि मसीह यसू ये निज़ाम अपने मुक़द्दसीन को देगा। सही। जब वो अपनी 1000 साला बादशाही का आगाज़ करेगा। अब 1000 साला बादशाही का इसका मतलब आगाज़ होने को है जिसका निज़ाम या जिसका इंसराम जो है या बंदोबस्त है वो फरिश्तों के सुपुर्द नहीं है। फरिश्तों के सुपुर्द खुदावंद ने सिर्फ वो काम किया है जो खुदावंद चाहता है कि फरिश्ते करें। सही। हाँ, दुनिया की अदालत का जो निज़ाम है वो खुदावंद यसू अपने ईमानदार बंदों के साथ मिलकर और उनके सुपुर्द करके करेगा। इसलिए ये जो चारों फरिश्ते हैं इनके बारे जब हम पढ़ते हैं कि वो चारों कोनों पर खड़े हैं, तो ये जो 4 कोने हैं अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये ज़मीन की 4 समतों को ज़ाहिर करते हैं। हम रोज़ पढ़ते हैं ये मशरक़ है, ये मगरब है, ये शुमाल है, ये जनूब है। और अगर आप मशरक़ को मगरब से, शुमाल को जनूब, मशरक़ से, जनूब को मगरब से या जनूब को मशरक़ से, इस तरह से इनको ये जो हमारी अतराफ़ हैं जी अगर हम इनको आपस में मिला दें तो बिल्कुल मालूम हो जाएगा कि ज़मीन गोल नहीं 4 कोने हैं। तो ये कोई जो साइंस जो बात करती है, मैं ये नहीं कहता कि साइंस जो है वो काबिल कबूल नहीं है, पर साइंस की बात में और खुदा के कलाम के बात में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सही। उसकी वजह यह है कि साइंस इंसानों के इल्म और तहकीक का नतीजा है, और इंसान जो किसी भी वक्त किसी भी जगह गलती कर सकता है, और गलती का
एहतमाल इंसान की ज़िंदगी में है। बाग़ अदन से शुरू कर ले, हवा ने उस वक्त गुनाह किया, जी। आदम ने उस वक्त गुनाह किया जब अभी दुनिया में गुनाह नहीं आया। नहीं था। लेकिन चूँकि वो इंसान थे और आज़ाद मर्ज़ी के ताबे थे, सही। तो आज़ाद मर्ज़ी के तुफ़ैल ये एहतमाल था कि वो गलती करें। सही। इसी तरह साइंसदान जो हैं वो भी गलती करते हैं। तो साइंस का इल्म अपनी जगह एक बहुत बड़ी हकीकत है, पर मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि दुनिया के जितने भी अलूम हैं वो बाइबल मुक़द्दस की बंदगाह हैं। बाइबल मुक़द्दस से ऊपर कोई इल्म नहीं दुनिया का, बेशक। कोई किताब नहीं, सही। कोई फ़लसफ़ा नहीं, कोई नज़रिया नहीं। और अगर बाइबल ने ना बताया होता तो कैसे साइंसदान ये बताता कि ज़मीन गोल है या बैज़वी है? जी। कैसे बताता कि ये मशरक़ है और ये मग़रिब है? तो मैं समझता हूँ कि हम जिस भी दौर के ईमानदार हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि साइंस इंसान की तख्लीक है, इंसान के इल्म और तजुर्बात पर मबनी है। पर बाइबल मुक़द्दस का कलाम खुदा के इरादों, उसकी मर्ज़ी, उसकी हिकमत, उसकी दानाई और उसके इल्हाम पर मबनी है। और इंसान का जहन खुदा के जहन तक रसाई नहीं रखता, चूँकि वो मखलूक है। तो मखलूक का दिमाग या अक्ल, खा वो कितने भी दानिशमंद हो, सुलेमान जैसा साहिब हिकमत हो, पर खुदा की अक्ल को किसने जाना? सही। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है। तो ठीक है, साइंसदान ये कहते हैं, लेकिन जब हम बाइबल का मुताला करते हैं तो ये जो चारों कोने हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया है। जी। फिर दूसरी बात, आपने ये भी पढ़ा होगा जियोग्राफी में कि तूल बल्द और अर्ज़ बल्द भी है ज़मीन के। और वो जो तूल बल्द और अर्ज़ बल्द हैं, जब उन पर हम निशान लगाएं, आप किसी भी वक्त अपने नोटबुक में ये करके देख लें, तो फिर वो गोल नहीं लगेगी ज़मीन, फिर वो हमें उसके कोने लगेंगे। जी। और उसी को मुकाशफा में चारों कोनों की इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल किया गया है कि उसके चार कोने। हालांकि ईसाया के 40वें बाब के मुताबिक खुदा ने ज़मीन को गोल बनाया है जी। या बैज़वी बनाया है, और जिसने बनाया है, सवाल ये है क्या वो नहीं जानता? वो जानता है। बेशक। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे अहम सवाल जो है वो ये नहीं है कि ज़मीन गोल है या चपटी है या कैसी है कैसी नहीं है। सबसे अहम सवाल ये है कि ये चारों कोनों पर चारों फरिश्ते जब खड़े हैं और वो हवाओं को थाम देते हैं, उसका मतलब क्या है? मेरी नज़र में ये सबसे बुनियादी बात है। और पाक कलाम के मुताबिक जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा ने इस ज़मीन और हवा को और इन कोनों को चूँकि बनाया है, इसलिए ये सब कुछ उसके इल्म में है। सही। अब वो चारों कोनों पर खड़े हैं, लिखा है पहली आयत में। जी। क्या कर रहे हैं? हवा को था। हवा को थामे हुए। जी। अब हवा जो है, कायनात पर मैंने पहले भी बताया कि सब कुछ जो हमें नज़र आता है वो इस हवा के वसीले से है। सही। और अगर ये हवा जमूद और सकूत का शिकार हो जाए या इसको बंद कर दिया जाए, तो आप ये सोचें कि ज़मीन पर किस किस्म की तबाही या किस किस्म की मुसीबत पैदा हो सकती हो है। सकती। हवाएं रुक जाएंगी तो जानदार सांस घुटने से मर जाएंगे। सांस नहीं ले पाएंगे। हवाएं रुक जाएंगी
तो मौसम रुक जाएंगे। बेशुमार तब्दीलियाँ हवा के रुक जाने से इस ज़मीन पर पैदा हो जाएंगी जी। और खुदा ये काम फरिश्तों को करने को देता है। मैंने पहले भी बताया कि वो उनको इसलिए ये काम देता है कि वो उस मुसीबत का आगाज़ कर रहा है, सही। और फिर उसके बाद वो 5वें फरिश्ते को हुक्म देता है कि वो कुछ लोगों पर मोहर करे। जी। अब जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो सबसे बड़ी अहम एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है कि मूसा और बनी इसराइल कौम जब समंदर के किनारे खड़े हैं तो वहाँ लिखा है कि खुदा ने पुरवा चलाई और समंदर का पानी 2 टुकड़े हो गया। सही। खुश्क ज़मीन से वह निकल गए। जी। अब उस वक्त खुदा ने हवा को रोक लिया, उसको आज सारे मानते हैं। अब मुकाशफा में अगर फरिश्ते हवाएं रोक रहे हैं तो कौन सी अजीब बात। मसीह यीशु उठा और उसने हवा और पानी को डांटा। जी। उन्होंने उसके हुक्म को माना। इसका मतलब ये हवाएं, ये सब कुछ खुदा के इख्तियार में है। जी। आप तारीख़ का मुताला कर लें। पहली जंग अज़ीम में बरतानिया का बहरी बेड़ा फ्रांस की एक बंदरगाह पर फंस गया और ये करीब था कि जो जर्मनी की फ़ौजें हैं या इटली की फ़ौजें हैं वो उनको वहीं खड़े को, जैसे पर्ल हार्बर पर अमेरिका में हुआ, दूसरा उसको तबाह कर दिया जाए। तो बरतानवी तारीख़ में ये लिखा है कि बरतानिया के लोगों ने खुदा से दुआ की तो खुदा ने एक ऐसी हवा चलाई जिससे उस बंदरगाह का सारा जो इलाका था, वो सारे का सारा एरिया वो स्याह रंग के बादलों की चादर में छुप गया, जिससे जर्मनी के या इटली के या और जो दुश्मन थे उनके जो जहाज़ से उनको कुछ नज़र नहीं आया और बरतानवी बेड़ा जो है वो बड़ी हिफाजत से वापस आ गया। और ये बरतानी की तारीख़ का हिस्सा है कि वहाँ के खुदाप्रस्त लोगों ने दुआ की और खुदा ने उनकी दुआ को सुना और वहाँ पहली जंग अज़ीम में ये वाक़या फ़िज़ा में हुआ। तो ये तो खुदा का इख्तियार है, ये साइंसदानों का या इंसानों का इख्तियार नहीं है। सो फरिश्ते वही कर रहे हैं जो खुदा ने कहा। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया। यकीनन नाज़रीन आपने बड़ी बरकत पाई होगी। जिस तरह पादरी साहब ने बताया कि ज़मीन गोल है लेकिन इसके 4 कोने हैं, और मेरा ईमान है आज बहुत सी बातें ऐसे सीखी हैं जिनसे आपने बरकत पाई होगी। और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में भी लिखा है कि सब चीज़ें उसके वसीला से बनी हैं और कोई भी चीज़ उसके वसीला के बगैर नहीं बनी। समंदर, पानी, हवाएँ, हर एक चीज़ उसका हुक्म मानती हैं और जिस तरह ये थम गई हैं तो ये अदालत को शो करती हैं और एक वक्त ऐसा आने वाला है कि वो अपनी उम्मत की अदालत करेगा। ख्वाह वो भले हों ख्वाह वो बुरे हो, हर एक को अदालत में आना है। तो हम इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं। बातें और भी बहुत सी हैं लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा। आज के इस एपिसोड में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी